तो साथियों, आज दीपक जले पर वो दीपक केवल मिट्टी का ना हो, वो दीपक ज्ञान का भी होना चाहिए। और ज्ञान का दीपक जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मिट्टी का दीपक जलाने के लिए धरती माता का काम है। धरती माता की कृपा रहेगी तो मिट्टी का दिया बन जाएगा। बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? बिना धरती माता के बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी कहां से लाओगे? तो धरती माता की कृपा होगी तो मिट्टी का दिया बनेगा, और गौ माता की कृपा होगी तो मिट्टी का दिया जलेगा। ये भी समझो, क्योंकि गौ माता होंगी नहीं तो आप घी कहां से लाओगे? दुनिया में आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री अभी तक बनी नहीं है जो घी बना दे। वो भी अगर घी बनाएगी तो दूध से ही बनाएगी, और दूध भी यदि बनेगा तो गौ माता की कृपा से ही बनेगा। हम मिलावट वाली बात नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं। तो आप तो भैंस के भी दूध का घी ले सकते हो, लेकिन गाय का घी और भैंस के घी में बहुत अंतर है। जितनी भी सात्विक साधनाएं, बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, उन सब जगह गाय के घी का ही उपयोग है। हम लोगों ने बेवजह गाय की तुलना में भैंस को अधिक महत्व दिया, पर हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, हर दृष्टि से गाय सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था साथियों कि मिट्टी का दिया धरती माता की कृपा से आएगा, और वो दिया जलेगा गौ माता की कृपा से, और वो सुरक्षित रहेगा प्रकृति माता की कृपा से, और उसको जलाने का ज्ञान जो मिलेगा वो जन्म देने वाली माता की कृपा से। तो ये तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि आपके पास जन्म देने वाली माँ है जो आपको दीपक जलाना सिखा देती है। आपके पास धरती माँ है जिससे आपको मिट्टी का दिया मिल जाएगा। आपके पास प्रकृति माँ है जो जले हुए दीपक का संरक्षण करेगी। आपके पास गौ माँ है जो उस दीपक में जलने वाले घी का काम करेगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक दीपक आज बाहर जले और एक दीपक भीतर जले, तो भीतर ज्ञान का दीपक जलेगा। मिट्टी का दिया जलाने के लिए गौ माता, गंगा माता, धरती माता, जन्मदात्री माता, प्रकृति माता का सहयोग मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान का दीपक जलाने के लिए सद्बुद्धि रूपी गायत्री माता की कृपा चाहिए। जो गायत्री माता की कृपा पा लेता है उसके भीतर ज्ञान का दीपक जल जाता है, विवेक का दीपक जल जाता है। फिर उसके जीवन में कभी भी अंधकार आ नहीं सकता। ये मिट्टी का दिया एक दिन टूट जाएगा, एक दिन इसकी बाती सूख जाएगी, एक दिन इसका घी समाप्त हो जाएगा, एक दिन इसकी अग्नि बुझ जाएगी, तब क्या करोगे? लेकिन अगर गायत्री माता की कृपा से भीतर ज्ञान का दीपक जला लिया तो वो ज्ञान का दीपक ऐसा है, न कभी बुझता है, न कभी घटता है, न उसे कोई चुरा सकता है, न उसे कोई बांट सकता है। शास्त्र कहता है न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा हरण कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जितना बांटोगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा, बिना किसी भार का है। क्या ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा? गायत्री माता की कृपा से। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो इतनी देर में केवल यही बात बताने के लिए इतनी भूमिका तैयार कर रहा था कि गौ माता की कृपा होगी तो भी दीपक जल जाएगा बाहर वाला, धरती माता की कृपा से भी बाहर वाला जल जाएगा, प्रकृति माता की कृपा रहेगी तो भी आंधी तूफान आएगा नहीं, वो जलता रहेगा। लेकिन कब तक? एक दिन तो मिटेगा ही। पर यदि आपने अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला लिया तो बात फिर जन्म जन्मांतरों की हो जाएगी, वो कभी बुझने वाला नहीं है। और वो ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा? वो गायत्री की कृपा से ही जलेगा। गायत्री ज्ञान की देवी है, गायत्री विवेक की देवी है, गायत्री सद्बुद्धि की देवी। इसलिए साथियों, गायत्री माता की कृपा लेनी पड़ेगी। गायत्री कौन है? कल जो लोग कथा में आए थे उन्होंने ध्यान से सुना होगा। कल हमने विस्तार से गायत्री तत्व पर चिंतन किया था, चर्चा की थी। कल कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ जरा। हाँ,
मतलब ये है कि लगभग आधे लोग कल नहीं आए थे। तो अब आप एक काम करना, फिर से तो मैं वो विषय दोहराऊंगा नहीं, वरना तो जो आए थे उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आप एक काम करना, आप अब वो YouTube पे सुनना इस पे, और कोई रास्ता है नहीं। तो हमने वो वीडियो जो है YouTube पे डाल दिया है। आप YouTube खोल लीजिएगा, अनिलेश तिवारी सर्च कर लीजिएगा, वहीं आपको वो मिल जाएगा। अब हम जो कल सुना चुके थे उससे थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि आज भर का ही समय हमारे पास है। उसके बाद आप भी विदा हो जाएंगे, हम भी विदा हो जाएंगे। कल शाम को कोई कार्यक्रम है नहीं, केवल दोपहर तक का ही कार्यक्रम है। तो इसलिए साथियों, कुल कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हम सबको ज्ञान का दीपक जलाना है, और ज्ञान का दीपक यदि आप जलाना चाहते हैं तो वो केवल और केवल माँ गायत्री की कृपा से ही संभव है। गायत्री की कृपा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा विचार करके देखिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि माँ गायत्री की कृपा पाने के लिए, गायत्री कौन है? गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, गायत्री ज्ञान की देवी है, गायत्री विवेक की देवी है। गायत्री को अपनाने वाला विवेकवान बन जाता है, गायत्री को अपनाने वाला ज्ञानवान बन जाता है, गायत्री को अपनाने वाला सद्बुद्धिवान बन जाता है, गायत्री को अपनाने वाला चरित्रवान बन जाता है, गायत्री को अपनाने वाला अपने जीवन को धन्य बना देता है। दुनिया में पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है कि समस्त समस्याओं का एक समाधान, और वो क्या है? केवल और केवल गायत्री। साकार रूप में देखें तो गायत्री हम सबकी माता है, यद्यपि निराकार दृष्टि से देखें तो गायत्री परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की सामर्थ्य है। इसलिए साथियों, हम सबको गायत्री माता के आंचल में जाना होगा, गायत्री माता के आंचल को पकड़ना होगा, गायत्री माता का दुग्धपान करना होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री कामधेनु है, पूज्य गुरुदेव ने कहा गायत्री कल्प वृक्ष है, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री साक्षात अमृत है, पारस मणि है। वो गायत्री है जो कल्प वृक्ष है, जो पारस मणि है, जो कामधेनु है, वो गायत्री है। इसलिए हम सबको साथियों जीवन में गायत्री को अपनाने की आवश्यकता है। कल्प वृक्ष क्या करता है? मनचाहा वरदान देता है। जिसने गायत्री माता को प्रसन्न कर लिया उसे मनचाहा वर मिल जाता है। फिर पारसमणि क्या है? जिससे छुला दिया जाए उसी को वो सोना बना देता है, लोहे को भी सोना। गायत्री यदि हमारा स्पर्श कर ले, गायत्री माता की हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो हमारा जीवन स्वर्णिम हो जाता है। फिर गायत्री कामधेनु है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ गायत्री है। और गायत्री अमृत है, जो गायत्री जीवन में आ जाए तो जीवन अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। इसलिए साथियों, गायत्री हमारे रोम रोम को पुलकित करती है। गायत्री हमारे पाप ताप संताप हर लेती है। जीवन में माँ गायत्री की कृपा ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। माँ गायत्री को प्राप्त कर लेना, उनके आंचल का संरक्षण पा लेना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो ऐसा कर पाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता जिनके पावन नाम से, गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता जिनके पावन नाम से, रोम रोम पुलकित हो उठता जिनके पावन नाम से। गायत्री की महिमा भारी, गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके
कल्याणी देती जीवन दान है। प्राणदायिनी चिर कल्याणी देती जीवन दान है। जिनकी वाणी की वीणा से झरता अमृत ज्ञान है। जिनकी वाणी की वीणा से झरता अमृत ज्ञान है। झरता अमृत ज्ञान है। टूटे उर के तार जोड़ती ओ टूटे उर के तार जोड़ती सेवा व्रत निष्काम से। गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित होता जिनके पावन नाम से। रोम रोम पुलकित होता। जय हो। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ मां गायत्री का गुणगान करिए। दयामयी करुणा की प्रतिमा प्रतिभा की आगार है। दयामयी करुणा की प्रतिमा प्रतिभा की आगार है। पाप ताप अभिशाप शमन कर करती सुख संचार है। पाप ताप अभिशाप शमन कर करती सुख संचार है। करती सुख संचार है। कर्मठता को जोड़ रही है। ओ कर्मठता को जोड़ रही है। युग सृष्टा के काम से। गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित होता। रोम रोम पुलकित होता। घटते सारे जिनकी शीतल छाँव में। भय बंधन घटते सारे जिनकी शीतल छाँव में। भर देती आनंद अलौकिक कुंठित मन के गाँव में। भर देती आनंद अलौकिक कुंठित मन के गाँव में। कुंठित मन के गाँव में। वे प्रसन्न हो जाती केवल। प्रसन्न हो जाती केवल। श्रद्धा युक्त प्रणाम से। गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता। रोम रोम पुलकित हो उठता। गायत्री की महिमा भारी। गायत्री की महिमा भारी बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता। बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता। रोम रोम पुलकित हो उठता। तो साथियों, जीवन में जब माँ गायत्री का पदार्पण हो जाता है, जीवन में जब माँ गायत्री का आगमन हो जाता है, तब निस्संदेह
हमारा ये जीवन धन्य बन जाता है। अब गायत्री माता की कृपा पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? गायत्री माता की कृपा से हमारे शरीर का भी पोषण हो जाए, हमारे मन का भी पोषण हो जाए और हमारी आत्मा का भी पोषण हो जाए। तो पूज्य गुरुदेव ने मां गायत्री की कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल 3 सूत्र प्रदान किए, जो हमने सवेरे भी कहा था यज्ञ के समय कि जिन लोगों ने दीक्षा ली है और जिन लोगों का दीक्षा संस्कार हुआ है, वे सभी लोग शाम के सत्र में जरूर रहेंगे, जिससे कि उनको बताया जा सके कि दीक्षा के बाद जीवन में उनको करना क्या है। गुरु की कृपा, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको 3 सूत्र अपनाने पड़ेंगे जो पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया। और वो 3 सूत्र है साथियों, पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना। ये 3 सूत्र हमारे जीवन में आने चाहिए। उपासना का तात्पर्य क्या है, साधना किसे कहते हैं, आराधना कैसे होती है, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। मां गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, हम लोग अपने लिए 24 घंटे खर्च कर देते हैं, पर अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए हम समय निकाल नहीं पाते। और जिससे लाभान्वित होना हो, जिससे लाभ कमाना हो, उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा ना। क्यों? अगर आप सोचो कि हम समय नहीं देंगे, हमें लाभ भी मिल जाए तो संभव है? लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त है कि जीवन में आपको समय निकालना पड़ेगा, और इस संकल्प के साथ कि हम मां गायत्री को प्रसन्न करेंगे, हम मां गायत्री को अपने जीवन में वर्ण करेंगे, हमें ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान की ज्योति जलानी है, विवेक की ज्योति जलानी है। इस संकल्प के साथ करना पड़ेगा। तो आप सोचो जरा, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? उपासना। उपासना में क्या करना पड़ेगा? उपासना में आपको प्रतिदिन 15 मिनट समय निकालना पड़ेगा। प्रतिदिन निकालना है, 15 मिनट निकालना है। फिर आपका प्रश्न होगा महाराज कब निकालना है? तो हम आपको उत्तर ये दे रहे हैं कि चाहे जब निकालना है। 24 घंटे में 15 मिनट आप चाहे जब निकालो, लेकिन हाँ, जब आप 15 मिनट का समय निकालें तो प्रतिदिन उसी समय पर आपको समय देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपको प्रतिदिन 15 मिनट निकालना है। किसके लिए? आपको 15 मिनट निकालना है गायत्री माता के लिए, गुरु जी के लिए। उपासना क्या होती है? वो तो 15 मिनट आप जो करेंगे उसको करने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। आप अगर उपासना के लिए समय निकालेंगे तो आप तो प्रक्रिया में ही उलझे रह जाएंगे। आपको समय निकालना है गुरु जी के लिए, आपको समय निकालना है गायत्री माता के लिए। यानी उतनी देर आप केवल और केवल गुरु जी और गायत्री माता के बारे में ही चिंतन करेंगे, केवल 15 मिनट। कब? अच्छा हो कि सवेरे मिले समय, सवेरे स्नान करने के बाद। लेकिन अगर सवेरे स्नान करने के बाद आपको समय नहीं मिलता है, और दिक्कत है भी भाई, कैसे कहा जाए, समय समस्या रहती है। सवेरे आप सो करके उठेंगे, बच्चे टिफिन के लिए चिल्लाएंगे, पति महोदय होंगे जो तौलिया के लिए चिल्लाएंगे, तब तक कोई दूध वाला आ जाएगा, तब तक सब्जी वाला आ जाएगा, तब तक बर्तन मांजना है, तब तक कुकर सीटी दे रहा है, तब तक किसी का फोन आ जाएगा, तब तक डोरबेल बजने। अरे बाप रे बाप, इतना काम सवेरे होता है कि आदमी कैसे समय निकालेगा? तो चिंता की कोई बात नहीं है। समय सवेरे मिले तो ठीक, न सवेरे मिले तो शाम को, न शाम को मिले तो दोपहर में, न दोपहर को मिले तो रात में, और तब भी न मिले तो फिर आत्महत्या कर लेना। सही बता रहे हैं। अगर 15 मिनट के समय आप भगवान के लिए नहीं निकाल सके तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको 24 घंटा समय किसने दिया? किसने दिया? और आप भगवान के लिए 15 मिनट नहीं निकाल पा रहे। तो आज से एक संकल्प आपको करना है कि अगर आपको मां गायत्री की कृपा चाहिए, अगर आपको पूज्य गुरुदेव की कृपा चाहिए, तो आप ये जान लीजिए कि आप 15 मिनट इस दुनिया में नहीं हैं।
आप ये जान लीजिए कि 15 मिनट दुनिया वालों से आपका रिश्ता, आपका नाता खत्म। केवल एक काम करना है 15 मिनट कि भैया उतनी देर आप गुरु जी के लिए समय निकालेंगे, उतनी देर आप गायत्री माता के लिए समय निकालेंगे। बस आपको केवल इतना करना है, निकल जाएगा ना। चलो इसी प्रक्रिया को, उस 15 मिनट की प्रक्रिया को ही उपासना कहते हैं। उस 15 मिनट की प्रक्रिया को आप ध्यान कह लीजिए, आप जप कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन वो 15 मिनट आपका केवल और केवल भगवान के लिए हो, गायत्री माता के लिए। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है, हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो आपको उस 15 मिनट में क्या करना पड़ेगा, जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा तन करके बैठिए, बुड्ढों की तरह कहाँ बैठे हैं। हाँ, एकदम सीधे बैठिए और अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद करिए, अरे सच में करिए, मजाक थोड़ी ना कह रहे हैं। अभी हम देखो कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। सब अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, किसी की आंख खुली नहीं होनी चाहिए। नेत्र बंद, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए। बस अब आप मन से माँ गायत्री के पास या गुरु जी के पास, जिसमें आपकी अधिक श्रद्धा हो, आप उनके पास चले जाइए। माँ गायत्री कहाँ रहती हैं? बोले कमल के ऊपर माँ गायत्री का वास है, हंस के ऊपर माँ गायत्री विराजमान है। माँ गायत्री के ठीक सामने आप पहुंच जाइए, माँ का आंचल पकड़ करके अब आप छोटे से बच्चे के तरीके से माँ गायत्री की गोद में जाकर के बैठ जाइए। सोचो कितना आनंद आ रहा है कि आप एकदम छोटे बच्चे के तरीके से माँ गायत्री के आंचल में, माँ गायत्री की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और अब गायत्री माता आपको प्यार से सहला रही हैं, दुलार कर रही हैं, स्नेह कर रही हैं। बस अब उनकी गोद में बैठे रहिए और मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, अपने माँ की गोद में आनंद लेता है, उसी तरीके से आप माँ गायत्री के आंचल में, माँ गायत्री की गोद में बैठकर 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का ऐसे ही मानसिक जप करते रहेंगे। अब धीरे धीरे जब 15 मिनट पूरा हो जाए तो माँ गायत्री की गोद से आप उठिए, उठकर नीचे उतरिए और माँ को प्रणाम करिए और ये कहिए कि माँ कृपा करना कि कल हम फिर आपकी गोद में 15 मिनट के लिए समय निकाल कर आ सकें। और जब वो समय हो जाए, बस जैसे बछड़ा अपने माँ गाय का दूध पीने के लिए बेचैन व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार समय होते ही हम भी विकल हो जाएं, व्याकुल हो जाएं माँ गायत्री की गोद में बैठने के लिए, माँ गायत्री के आंचल में बैठने के लिए। और साथियों, जब आप ये क्रम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपके ऊपर माँ की कृपा, माँ का दुलार, माँ का स्नेह बरसने लगेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोल लीजिए। बोलो भाई ये हो जाएगा कि नहीं? बहुत कठिन तो नहीं है। अब इसमें आपको ना माचिस ढूंढने की जरूरत, ना प्रसाद चढ़ाने की जरूरत, ना मोमबत्ती जलाने की जरूरत, ना दीपक जलाने की जरूरत, ना फूल चढ़ाने की जरूरत, ना अक्षत बनाने की जरूरत, कौनो झंझट नहीं। केवल आपको इतना ही करना है। हाँ, अब इसमें और आप कितना आपका मन लगेगा उतना आप कर सकते हैं। आप जब गायत्री माता के पास जाइए तो अब उनको आप माला भी पहना सकते हैं, उनको मिठाई भी खिला सकते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी अपने माँ के प्रति, वैसा वो भाव लेकर के अपने माँ की गोद में जाए। इसी को उपासना कहते हैं।
अपने इष्ट के पास बैठना, अपने गुरु के पास बैठना, अपने भगवान के पास बैठना और 15 मिनट बैठ करके बातचीत करना। जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता मत पढ़ो गायत्री मंत्र, आप केवल गायत्री माता से बात करने का अभ्यास करिए कि माँ आज हमारा दिन ऐसे बीता। जैसे आप अपने दोस्तों को सारी बात बताते हैं वैसे माँ गायत्री को बताइए। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माँ गायत्री से क्षमा मांगिए कि मैया आज हमसे ये गलती हो गई, मैं आपको वचन देता हूँ कि कल से ये गलती नहीं होगी। इस तरह की बातें, यही है उपासना। बोलो भाई हाथ उठाओ, कौन कौन ये कर लेगा प्रतिदिन? प्रतिदिन कौन कौन ये कर पाएगा? देखो चाची पूछत हैं कि भैया कहाँ हाथ उठवावत है, कहाँ से ध्यान, बगलिया में पूछ रही हैं क्या हो गया, कहाँ हाथ उठवा रहे हैं। तो जब कहीं और दिमाग रहेगा तो यही होगा। हे भगवान, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जिनको उपासना करनी हो वो 15 मिनट ये काम आज से करेंगे ना। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ जरा फिर से। अब देखा, आप सब उठाएंगे, आप सब उठाएंगे, आपकी मर्जी। आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपका काम बिगड़ेगा, हमसे क्या मतलब, हम तो बता के जा रहे हैं। इसको कहते हैं भैया उपासना। और दूसरा क्या है? दूसरा है साधना। साधना में आपको क्या करना पड़ेगा? साधना कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठाओ जरा। हम तो हाथ आज उठा बैठा के ना हाथ उखाड़ देंगे आपका, सही बता रहा है। क्योंकि आप लोग जो है करोगे साधना आप लोग, ठीक ठीक। आपको एक काम बताते हैं, 15 मिनट चाहिए उपासना के लिए और उतना ही समय 15 से 20 मिनट का समय चाहिए साधना करने के लिए। तो आपको एक काम ये करना है कि जब आप यहाँ से उठें तो आप उठ करके वहां साहित्य स्टॉल के पास चले जाइएगा और वहां से जाकर के कुछ किताबें गुरुजी की अपने पसंद की खरीद लीजिएगा और प्रतिदिन आप उन किताबों को पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसी को कहते हैं साधना। उन किताबों में जो लिखा हो उसे अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना, यही साधना है। इसलिए सब लोग साधना करेंगे। और जिनके पास किताब ना हो, मान लो आप यहाँ से किताब खरीद के ले गए और किताब आपने पढ़ डाली, फिर अब आप क्या करेंगे? तब आपके पास सबसे बढ़िया तरीका कल बताया था ना, क्या बताया था? कि आप YouTube पर हमारे जुड़ जाना और प्रतिदिन उसमें हम गुरुजी का साहित्य कितने बजे पढ़ाते हैं। कल वाला स्वाध्याय किन किन लोगों ने किया था? हाथ उठाओ जरा। कल किसी ने सुना था? कल 8 बजे। तब क्या करने के लिए चले आए जब बातें नहीं माननी है तो हैं? अब आपको एक आखिरी बार हम कह रहे हैं और आखिरी बार बस यही कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन 8 बजे रात में YouTube खोल लीजिएगा, उस पे हमारा नाम लिख करके सर्च कर लीजिएगा, अनिलेश तिवारी। आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करने को उस पे मिलेगा। कौन कौन करेगा? आप हाथ उठाओ जरा। झूठ बोले कौआ काटे, बता दे रहे हैं, काट खाएगा कौआ अगर झूठ बोलोगे तो। स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा, बहुत जोर झटका लगेगा अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो आप यहाँ से किताब लेके जाइए। जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और हमारे शांति कुंज का YouTube चैनल है, ऋषि चिंतन का YouTube चैनल है, आप जुड़िए उसमें गुरुजी के विचारों से और जुड़ करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। इसी को साधना कहते हैं। और साथियों एक तीसरा है आराधना। आराधना का तात्पर्य है समाज की सेवा में, दूसरों की भलाई में, गौ माता की सेवा में अपने आप को लगाना, अपने आप को नियोजित करना। अच्छा ये बताओ, सेवा करना किसको किसको अच्छा लगता है? हाथ उठाओ जरा। सबको अच्छा लगता है सेवा करना, दूसरों की मदद करना, किसको किसको अच्छा लगता है? बस तो आप एक बात सुनो भैया, देखो आपको एक हम बढ़िया चीज बता रहे हैं। अब बढ़िया चीज ये है कि यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री परिवार के सभी परिजन मिलकर के एक गौशाला चलाते हैं। उसमें बूढ़ी, कमजोर और बीमार गायें भी हैं। तो आपको एक अवसर ये मिलेगा और अवसर ये मिलेगा कि आप सब लोग उस गौशाला से जुड़ जाइए। गौशाला से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गौशाला से जुड़ने के लिए आप यदि समय नहीं दे सकते, आप यदि अपना परिश्रम नहीं दे सकते,
तो आप एक काम करिएगा, और वो काम ये करना है कि आप कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग गौशाला के लिए अवश्य दीजिए। ज्यादा नहीं, जितना आपसे बन पड़े। आप लोग दिन भर में 10 रोटी खाते होंगे, तो कम से कम 10 रुपए के भूसा का इंतजाम गौ माता के लिए तो कर सकते हो कि नहीं? बोलो भाई, इतना आप कर पाओगे ना? तो आप बस इतना संकल्प ले लीजिए कि हमको एक दिन के भूसा की व्यवस्था, एक दिन के चारे की व्यवस्था अपने पैसे से गौ माता के लिए करनी है। तो आप 10 रुपए 20 रुपए प्रतिदिन गौ माता के लिए निकाल सकते हैं। और यदि इसको आप जोड़ लें तो महीने भर में 200 रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए। ये आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आप ये गौ माता की सेवा के लिए पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप लोगों ने सहयोग किया होगा कि नहीं किया होगा? सहयोग दिया होगा अपना, जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। उसी तरीके से गौशाला को चलाने में भी आप अपना सहयोग करें। ये सेवा गौ माता की, ये सेवा समाज की, इसी को आराधना कहते हैं। हम अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना पुरुषार्थ, अपना धन जब समाज के कल्याण में, गौ माता के उद्धार में, संतों की सेवा में और गायत्री परिवार के कार्यक्रमों को सफल बनाने में करेंगे, तो इसी को कहते हैं आराधना। ये 3 काम, प्रतिदिन 15 मिनट की उपासना और प्रतिदिन 20-25 मिनट का स्वाध्याय, और फिर गौ माता की सेवा के लिए, गौशाला के लिए आपके द्वारा जो सहयोग राशि दी जाएगी वही आराधना है। आप एक काम करिएगा, जो लोग गौ माता की सेवा करना, अच्छा कौन कौन करना चाहता है हाथ उठाओ जरा। ऐसे एक उंगली उठाना, एक। जो लोग गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपने मन में एक संकल्प ले लीजिए कि हम हर महीने गौ माता की सेवा के लिए कुछ न कुछ अंशदान जरूर निकालेंगे। और आप जो है वो निकाल करके, हमारे भैया भरत जी हैं, भरत राठौर जी, आप इनसे संपर्क कर लेंगे। आप संपर्क करने के पश्चात अपना संकल्प इनको बता देंगे कि हम हर महीने गौ माता की सेवा के लिए ये राशि आपको भेजेंगे, और इससे आपको सुविधा मिलेगी। एक काम ये करेंगे आप लोग, जब कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा तो आप अनुदान काउंटर पर चले जाएंगे, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर वहां पर लिखवा दीजिएगा, तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। और संपर्क करके आप जो भी सहयोग गौ माता की सेवा के लिए देंगे, आप जो भी सहयोग अपना करना चाहेंगे, वो निश्चित रूप से आपके लिए भी कल्याणकारी होगा, गौशाला के लिए भी एक अच्छा सहयोग होगा। और गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता बहुत भावपूर्वक गौशाला को नियमित रूप से चलाते रहेंगे, और ये क्रम आपका चलता रहेगा। तो ये देखेंगे भैया, जिनको अपना अपना सहयोग देना हो वो अनुदान काउंटर पर चले जाएंगे गौ माता की सेवा के लिए। जो बाद में देना चाहें वो अपना नाम और नंबर लिखवा देंगे, और जो आज भी सहयोग करना चाहें तो वहाँ गौशाला की रसीद है, वहाँ भी दे करके आप जो है गौ सेवा के लिए अपना सहयोग देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आज दे दिया काम खत्म, आप उसको देते रहेंगे। तो इस तरीके से उपासना, साधना, आराधना का एक क्रम संपन्न हुआ जो आप सबको बताया गया। अब आइए आज के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग दीप यज्ञ की ओर चलें।